ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में आप सबको स्वागत है। आज क्लास 10th की मैथ से त्रिकोणमिति का एक A to Z फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का A to Z फॉर्मूला मात्र एक वीडियो में सुपर ट्रिक्स के साथ बच्चों आपको क्लास में ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। मात्र 5 से 7 मिनट वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें, आपको दिमाग में एडजस्ट कर दिया जाएगा बच्चों। तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग यानी सबसे पहले इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं बच्चों, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। तो आइए बच्चों, समकोण में आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और एक खड़ा वाला कोलम और ये क्या जो नीचे है बैठा हुआ, उसको आधार कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो कर्ण, लंब और आधार आप लोग जान गए। आइए बच्चों, अब त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 होता है। कितना होता है? 6। साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। आइए बच्चों, साइन का फॉर्मूला लंब बाई कर्ण, कॉस का आधार बाई कर्ण और टैन का लंब बाई आधार होता है। एक ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे बच्चों। इसको ट्रिक्स के माध्यम कैसे जाने? इस ट्रिक्स का नाम है लाल, एल लाल और कका, लाल कका, लाल कका। इस ट्रिक्स का नाम क्या है? लाल कका। तो आइए बच्चों, एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, लंब बटा कर्ण रहेगा तो उसको साइन कहिएगा। क्या कहिएगा? साइन। अब देखिए, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, तो आधार बाई कर्ण रहेगा तो उसे कॉस कहिएगा। क्या कहिएगा? कॉस कहिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, तो लंब बाई आधार रहेगा तो क्या कहिएगा? टैन। अब बच्चों 3 याद हो गया, तो 3 उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ठीक है बच्चों, तो कर्ण ऊपर और लंब कहाँ चला आएगा? नीचे। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण ऊपर और आधार कहाँ? नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब टैन का उल्टा कॉट होता है बच्चों। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो देखिए बच्चों, उल्टा होता तो उलट दीजिए, आधार ऊपर चल जाएगा तो लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे। इस ट्रिक्स के माध्यम से देखें तो कक्का ऊपर और लाल नीचे। यदि कॉस का उल्टा सेक देखे बच्चों, तो के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, कर्ण बाई लंब, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार यानी कर्ण बटे आधार, तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेक। इसी प्रकार से आपका एक ट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? ट्रिक्स। लाल कका खाली याद रखिएगा। ठीक है, आइए बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है, नेक्स्ट फॉर्मूला किस प्रकार से देखा जाए, आइए ध्यान दीजिए। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी फॉर्म में बच्चों, तो सारणी फॉर्म में 0, 30 और 45, 60 और 90 का साइन के रूप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साइन में 30 का कितना होता है, 0 का कितना, तो एक ट्रिक्स के माध्यम से बच्चों। तो आइए, ट्रिक्स क्या है? इसको कुछ नहीं करना है, रूट अंडर 0, रूट अंडर 1, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4 लिख दिए और नीचे सबके लटका देना है 2 बच्चों। कितना लटकाना है? 2। कितना लटकाइएगा? 2 लटकाइएगा। कितना लटकाएंगे? 2 लटका दीजिए। सब में 2 लटकाना है। कितना लटकाना है? 2 हमने लटका दिया। यदि इसको आप हल कीजिएगा, तो कितना आएगा? 0 बटे कुछ, तो उसका मान 0 होता है। कितना होता है? 0। अब देखिए बच्चों, 1 तो निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा तो 2 हो गया। दूसरा का हल कीजिएगा और ये देखिए, ऊपर रूट 2 है, नीचे कितना? 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? रूट 2 और 2 के लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2। तो इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये तो जस के तस रह जाएगा, √3/2 रह जाएगा। ठीक है, और ये वाला 4 के निकल जाएगा, 4 के कितना? 2 हो जाएगा और नीचे कितना? 2, तो कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? बस √0, √1, √2, √3, √4 और नीचे लटका देना है कितना? 2, और इसको हल करके अब लिख देना है बच्चों। क्या करेंगे? लिख देंगे। अब इसको लिखते हैं किस प्रकार से, देखिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं तब ना इसमें लिखा जाएगा। चलिए देखिए, अब इसको लिखते हैं। देखिए, मान आया 0। कितना आया? 0। उसके बाद कितना आया आपको? 1/2 आया, 1/2। फिर देखिए 1/√2 आया, 1/√2 आया। उसके बाद कितना आया आपका मान? √3/2 आया, √3 कितना? 2 आ गया। फिर उसके बाद कितना मान आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आया। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों, अब कॉस के जानना, कॉस 0 अब लिखना है तो कॉस का, तो इधर से घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए।
एक हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक हो गया, उसके बाद कितना √3/2 हो गया, उसके बाद कितना 1/√2 हो गया, उसके बाद कितना 1/2 हो गया, कितना यानी cos 60 का मान 1/2 हो गया। उसके बाद कितना लिखिएगा 0, कितना 0 यानी cos 90 का मान कितना 0 हो गया। पढ़ने आएगा ना, sin 0 का तो 0, sin 30 का 1/2 और sin 45 का 1/√2, sin 60 का कितना √3/2 और 90 का कितना 1। अब बस इसको उल्टा कर दीजिए, एक वैसा ही लिख दीजिए अपोजिट करके, 1 √3/2 1/√2 1/2 फिर कितना 0। अब देखिए बच्चों, tan जो है साइन और कॉस का अनुपात होता है। tan जो आपका होता है, tan बराबर फॉर्मूला साइन बाई क्या होता है, कॉस होता है। साइन बाई कॉस कीजिएगा, साइन में कॉस से भागा दीजिएगा तो tan मिलेगा, क्या मिलेगा tan। तो tan 0 का जाना, तो 0/1 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको 1/√3 बच जाएगा। अभी देखिए √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 1 बच गया, भागा दीजिए साइन बाई कॉस, साइन बटे कॉस, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया √3। अब देखिए इसको भागा देंगे तो 1/0, 0 नीचे रहेगा तो उसका मान इन्फिनेटिव होता है, क्या होता है इन्फिनेटिव। 0 जहाँ देख लीजिए कि नीचे लटका हुआ तो उसका मान कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों साइन का उल्टा आप जानते हैं कॉसेक होता है, अभी बताया था। तो 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, 0 रहेगा उल्टा तो इन्फिनेटिव, अब इन्फिनेटिव का उल्टा 0 लिखिएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, ये तो हो गया ना। अब 0 के उल्टा क्या लिखिएगा, साइन के उल्टा कॉस इन्फिनेटिव, 1/2 का उल्टा तो 2 हो जाएगा, ये कितना √2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अब कॉस का उल्टा सेक तो 1 हो गया, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक, तो अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इसको उलटिए तो √2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए कॉस का उल्टा सेक, तो 2 ऊपर 1 कहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद कितना बोलिए, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए tan के उल्टा कॉट होता है, तो 0 का उल्टा हम बताए हैं अभी कि इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का उल्टा 0। अब देखिए ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। अब देखिए 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद क्या, इसका उल्टा कीजिएगा, यदि 5 का उल्टा कीजिएगा तो 1/5, आदमी को उल्टा कीजिएगा तो 1/आदमी, कुर्सी के उल्टा कीजिएगा तो 1/कुर्सी। तो उसी प्रकार से बच्चों है कितना tan के उल्टा कॉट, यानी इसको उल्टा करना तो √3 है, तो 1/√, कितना हो जाएगा √3। उसके बाद कितना बोलिए, 1 का उल्टा इन्फिनेटिव का उल्टा 0, इन्फिनेटिव है ना तो 0 हो गया, ठीक है। तो हमको आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे इस फॉर्मूला को, कोई दिक्कत नहीं ना। तब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये आपको इंटर तक काम आएगा, ठीक है। जब तक मैथ पढ़िए तब तक आएगा। आइए अब देखिए मेन फॉर्मूला आ गया। मेन फॉर्मूला जो आपको इस फॉर्मूला सिद्ध करने में, टोटल प्रश्न को सिद्ध करने में काम आएगा। जब सिद्ध होगा तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से, ठीक है। तो आइए बच्चों, एक फॉर्मूला है, यहाँ से स्टार्ट किया जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है बच्चों। यदि साइन स्क्वायर लिखिएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और स्क्वायर हटाने के बाद बच्चों कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। एक फॉर्मूला याद हो गया आपको तो 3 फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। यदि कॉस स्क्वायर के निकालिएगा तो ये प्लस में नहीं आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइए अब साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक बराबर कितना 1 होता है। यदि साइन के मान निकालिएगा तो इसको क्या कीजिएगा, नीचे लटका दीजिएगा। कॉसेक गुना में तो इस तरफ आएगा तो भागा में, कुछ नहीं, साइन निकालना तो कॉसेक के लटका दीजिएगा, और कॉसेक निकालना है तो साइन के लटका दे, यानी कॉसेक बराबर कितना 1/साइन हो जाएगा, और साइन बराबर 1/कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, कॉस इंटू सेक बराबर कितना 1 होता है। यदि कॉस के मान निकालना है तो सेक को लटका देंगे 1/सेक हो जाएगा, और यदि सेक के निकालना तो कॉस के लटका दीजिए। फिर इसी प्रकार से tan इंटू कॉट का 1, tan इंटू कॉट का 1, तब tan निकालना है तो कॉट के लटकाएंगे, और कॉट निकालना है तो tan को लटका देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का कितना 1 होता है। तब ये माइनस में उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर के निकालिएगा बच्चों, tan स्क्वायर माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में, 1 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का कितना, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। अब देखिए यहाँ से माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में कॉसेक स्क्वायर और कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला आपको बन रहा है। और कॉट स्क्वायर यदि निकालिएगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अभी देखिए अनुपात के रूप में tan के यदि साइन में कॉस से भागा दीजिएगा तो tan मिलेगा, अभी बताते हैं। यानी साइन बाई कॉस तो कितना tan, यानी tan और बोले तो साइन बाई कॉस, और कॉट का तो कॉस बटे साइन, कॉट का कॉस बटे साइन, ठीक है। कॉस का बोले तो कॉट का बोले तो कितना कॉस बाई साइन, ठीक है। अब देखिए लास्ट फॉर्मूला है आपका, ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का ही पूरक फॉर्मूला है। देखिए साइन कोटि पूरक भी उसको बोलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा तो ये कॉस होता है, साइन 90 माइनस थीटा तो ये कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन हो जाएगा, ठीक है। बस साइन तो कॉस, कॉस तो साइन, सेक रहेगा तो ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक रहेगा तो सेक, और टैन रहेगा तो कॉट, और कॉट रहेगा तो टैन, ठीक है। ठीक है, समझ गए आप लोग। साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा साइन, सेक रहेगा तो कॉसेक, और कॉसेक रहेगा तो सेक, 90 में से घटेगा तब, और टैन रहेगा तो कॉट। ठीक बच्चों, आशा ही नहीं उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप जितना हो सके लिंक को शेयर कीजिए। आज का इतना ही, ठीक। हम पूरा फिर फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं, हर टॉपिक से लेकर के आएंगे, ठीक है। यदि अच्छा लगे तो लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का इतना ही, धन्यवाद।